हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? दिस इज सागर एंड यू वाचिंग सागर व्लॉग्स। एज यू नो, हम प्रीपोजिशन डिस्कस कर रहे हैं जो कि एंट्री टेस्ट में आते रहते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने टेंसेस डिस्कस किए, वजह ताकि आपको प्रीपोजिशन इन अ बेटर कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। देयरफॉर हमने एलेबोरेट किया फिक्स्ड प्रीपोजिशन फर्स्ट टाइम, क्योंकि फिक्स्ड प्रीपोजिशन में थोरोली आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन याद करने पड़ते हैं कि किस एडजेक्टिव से, वर्ब से, एडवर्ब से कौन सा प्रीपोजिशन फिक्स होता है। एज यू नो, आई शुड रिमाइंड इट, जब आप पढ़ते हैं अफ्रेड ऑफ, इंटरेस्टेड इन एंड सो ऑन। देयरफॉर हमने पढ़ा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इसके अंदर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को हमने इस सीक्वेंस से डिस्कस किया जो कि बच्चों की तरह था, लेकिन ये यूनिवर्सिटी के बेसिस पे और CSS के बेसिस पे और डिफरेंट वेरियस एंट्री टेस्ट के बेसिस पे थे, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन 2 से 3 आते रहते हैं। बाकी जो प्रीपोजिशन है वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और जनरल होते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हमने सबसे पहले सीज़न के हिसाब से, क्लॉक के हिसाब से, डे के हिसाब से और कैलेंडर के हिसाब से हमने डिस्कस किया। अब जो प्रीपोजिशन रहते हैं वो है जनरल प्रीपोजिशंस, या इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक प्रीपोजिशंस। वो क्यों? क्योंकि ये प्रीपोजिशन जब भी हैं, उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है लिंग्विस्टिक के अंदर। तो आज हम, जब मैं कहूँ ऑन, तो लिंग्विस्टिक एक स्ट्रक्चर आपका आएगा। ऑन मतलब किसी चीज़ के ऊपर, क्लियर? इन किसी चीज़ के अंदर। समहाउ ये आपको हिंट देते हैं रूरल एरियाज़ के अंदर टीचर्स, या समहाउ अर्बन। लेकिन यहाँ पर हम लॉजिक के साथ जनरल प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, और आज के बाद आपको प्रीपोजिशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये प्रीपोजिशन ऑक्सफोर्ड ब्रिटिश ग्रामर हम वहाँ से पढ़ रहे हैं, जो कि जॉर्ज यूली का है। अगर हम पेज नंबर की बात करें तो पेज नंबर 124 टू 132 तक ये प्रीपोजिशन होते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने प्रीपोजिशन एज ए ब्लैंक लिखे हैं ताकि आपको भी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो और मैं आपको प्रॉपरली समझा पाऊँ कि कहाँ इन और इन टू लगता है, कहाँ ऑन और ऑन टू लगता है। क्लियर? लेट्स कमेंस। अहमद इज़ डैश द बाइक। देखिए, MD-CAD हो, E-CAD हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जनरल और CSS की बात करें तो जनरली ये जो स्पेसिफिक प्रीपोजिशन है वो सेम है। CSS में आया शी इज़ डैश दी साइकिल, मैंने किया है बाइक। तो जब भी हम किसी भी के ऑब्जेक्ट का किसी और ऑब्जेक्ट के सरफेस के हिसाब से बात करें तो वहाँ पर यूज़ करते हैं ऑन। ये सबको आता है। अहमद इज़ ऑन द बाइक। केट, केट इज़ वॉकिंग डैश द बेड। एक होता है ऑन, दूसरा होता है ऑन टू। ऑन एज अ रेस्ट पोजिशन होता है, ऑब्जेक्ट मोशन कर सकता है जैसे कि बाइक, या फिर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो सकता है, लेकिन उसकी जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट होगा वो स्टेशनरी होगा, जैसे कि ये देख ले, पेन इज़ ऑन द डस्टर, और बैग इज़ ऑन द टेबल, यू आर ऑन द चेयर, यू आर ऑन द कॉट, यू आर ऑन द बेड। लेकिन जब हम बात करें ऑन टू, तो ऑब्जेक्ट जो सरफेस के ऊपर होता है वो के मोशन की हालत में होता है, डायनामिक्स के हालत में होता है। सच एज केट इज वॉकिंग ऑन टू द बेड, क्लियर? ऑन टू द टेबल, इट मीन्स मोशन की, क्लियर? नेक्स्ट, शी इज सिटिंग दैट द टेबल। अब हम जो रूरल एरियाज़ के हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं प्रीपोजिशन के अंदर कि वो दर पर है। दर पर मतलब दर के ऊपर। वो मैं टेबल पे बैठा हूँ, टेबल पे नहीं बैठते, टेबल के करीब बैठते हैं, दर पर नहीं होते, दर के करीब खड़े होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे नहीं होगा कि ही इज़ ऑन द गेट, नो, ही इज़ एट द गेट, ही इज़ एट द डोर, शी इज़ सिटिंग एट द टेबल। आप टेबल के करीब होते हो, बैठते हो चेयर पे, यू आर ऑन द चेयर बट एट द टेबल, क्लियर? शी इज़ सिटिंग एट द टेबल। अनवर इज़ डैश द बालकनी। एक बार याद रखना, जब भी हम घर के सिचुएशन को लें, चाहे रूम हो, चाहे बालकनी हो, चाहे टॉयलेट हो, चाहे किचन हो, चाहे हॉल हो, या कुछ भी, तो ये स्पेसिफिक होते हैं। वहाँ पर आपको इन लगाना पड़ता है, क्लियर? अलियाना इज़ डैश द क्लास। दूसरा होता है अलियाना इज़ डैश द क्लास, अलियाना इज़ इन द क्लास इज़ अ स्टेशनरी पोजिशन। जिस आलिया वाज गोइंग डैश द क्लास। अब देखें, अगर कोई बाहर खड़ा हो, हम बाहर हैं और किसी स्टूडेंट को देख रहे हैं वो क्लास के अंदर या रूम के अंदर जा रही है, आप उसको देख रहे हो एज अ मोशन, किसी चीज़ के अंदर मोशनल डायनामिक वे में, क्लियर? आप इसको अगर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, E-CAD या MD-CAD के हो तो एक्सेलरेशन, तो ये कह लो कि कोई चीज़ मोशन की हालत में किसी चीज़ के अंदर जा रही है, जैसा कि क्लासरूम या घर,
तो वहाँ पर हम करते हैं इनटू फॉर द मोशन। क्लियर? आई एम दैश द बस स्टॉप। देखिए अब यहाँ पर लोगों को गलतियाँ होती हैं। आई एम दैश द बस स्टॉप, वो कहते हैं इन द बस स्टॉप या ऑन द बस स्टॉप, क्योंकि उर्दू में हम कहते हैं, सिंधी में मैं बस स्टॉप पर हूँ, मां बस स्टॉप ते हाँ, रेलवे स्टेशन ते हाँ, पुलिस स्टेशन ते हाँ, गैस स्टेशन ते हाँ, रेस्टोरेंट ते हाँ। सो ये गलतियाँ होती हैं। जब भी कोई लोकेशन हो, जैसा कि लोकेशन कुड बी पेट्रोल पम्प, जिस दैट इज कॉल्ड गैसोलीन इन अमेरिकन इंग्लिश, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इसको हम सबवे, सफ़र आपने गेम खेली होगी, सबवे इसको कहते हैं अमेरिकन में, रेलवे स्टेशन को। तो ये प्लेसेस हैं, जैसा कि एयरपोर्ट। तो यहाँ पर लोकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं 8। क्लियर? नेक्स्ट, वी आर दैश द बस, सफ़िया इज़ दैश द कार। अब लोग कंफ्यूज होते हैं कि बस के अंदर, वी आर इन द बस, ये नहीं होता कि बस के अंदर है, नहीं होता ये। क्यों? यहाँ पर देखें, जब भी आप एसी व्हीकल हो, एक है यू नो कि ये टैक्टिक है, एसी व्हीकल जिस पे आप अंदर जाएं और खड़े होके जाएं, जाके अपने चेयर पे बैठें, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बेटा ऑन। आई एम ऑन द बस, आई एम ऑन द ट्रेन। जब विलन्स देखते हो लड़ते हैं, ये पाकिस्तान में होता है, बस के ऊपर बैठते हैं, लेकिन अमेरिका में या यू नो कि यूरोपियन यूनियन के अंदर, स्टेट्स के अंदर बस स्टॉप, बस के ऊपर कोई नहीं बैठता। क्लियर? दूसरी बात, जब आप यू नो कि क्राउच हो के किसी चीज़ के अंदर इन हो, जैसा कि कार, वेगन, वैन, तो बेटा उसके लिए यूज़ करते हैं इन द कार, इन द वैन, इन द टैक्सी। क्लियर? अब ये ना कहें सर अगर बच्चा हो वो तो यू नो कि चल सकता है इसके अंदर, ये स्टूडेंट्स करते हैं मेरे फिजिकल क्लासेस में, तो मैं कहता हूँ एडल्ट के लिए टैक्टिक है। बच्चा भी ही इज़ इन द कार। क्लियर? तो यहाँ पर अगर इसको कंसाइज करें तो इसका क्या होगा, वो व्हीकल जिस पे आप खड़े हो और वॉक कर सकें, उसके अंदर आप कह सकते हो ऑन। आई एम ऑन द बस। क्लियर? आई एम ऑन द ट्रेन। क्लियर? आई एम ऑन द शिप। शिप बड़ी होती हैं, जहाँ पर आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी। क्लियर? नेक्स्ट, आई एम हैविंग पॉज फास्ट दैश रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट एक लोकेशन है, तो एट KFC, एट मैकडॉनल्ड्स, एट डोमिनो, एट बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट, एट वाट एवर होटल, तो ये सारी लोकेशन के लिए करते हैं 8। यहाँ पर मैं कहूँ कि हमने बाइकआउट किया है KFC का, मैकडॉनल्ड्स का, ये मैंने नाम लिया है, लेकिन ना जाएँ तो बेहतर है, किसी देसी रेस्टोरेंट जाएँ। ठीक है? तो एक दूसरी चीज़ होती है, इन भी तो होता है। एक बार यार अगर दोस्त आपका काम करता है किसी रेस्टोरेंट पे, सच एज यू नो के बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट, ही इज़ इन द बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट। इन जब कहो कोई, अच्छा समझ जाओ ये यहाँ पर काम करता है। 8 कहो तो नहीं, हम काम से गए हैं खाने पीने। आई एम इन द बैंक, इसका मतलब है आप काम करते हो वहाँ। आई एम एट द बैंक, काम से गए हो वहाँ डिपॉजिट के लिए, सेविंग के लिए। क्लियर? आई एम एट द स्कूल, आई एम इन द स्कूल, दोनों में फ़र्क होता है। इन द स्कूल इट मीन्स आपने एडमिशन ली है, एट स्कूल मीन से किसी के लिए आप गए हैं। आई एम इन द हॉस्पिटल, आपकी टांगे वांगे टूट गई हैं और आप वहाँ पर एडमिट हैं इन द हॉस्पिटल, लेकिन किसी से आप मिलने गए हैं, आई एम एट द हॉस्पिटल, मैं समझ जाऊँगा कि आप एडमिट नहीं, आपका दोस्त है। क्लियर? आई लिव इन जामशोरो सोसाइटी देश फेज़ 2। जब आप ये MD और ECAT के लिए ख़ास और जो यू नो के कंसाइज होते हैं कि हम करते हैं आई लिव इन जामशोरो इन सोसाइटी इन फेज़ 2, ये नहीं होता। एक बार याद रखना, जब भी ये यू नो के एक होता है एब्सोल्यूट, तो ये एब्सोल्यूट है। आप जब भी फेज़ 2 करें, इन फेज़ 2 ना कहें, 8 फेज़ 2, क्योंकि जब आप स्ट्रीट की बात करें किसी MCQs के अंदर, MD के ECAT जो हैं, नीड, फास्ट, ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये जब आपको यू नो के स्ट्रीट बताते हैं, चौक बताते हैं, लॉन बताते हैं, ब्लॉक बताते हैं, उसके लिए आप करें 8, स्पेसिफिक होता है। क्लियर? नेक्स्ट, ही वॉक्ड देश दी पार्क टू रीच अदर साइड। एक बात याद रखना, यहाँ पर हम करते हैं थ्रो। थ्रो क्यों करते हैं? देखें, आपने फास्ट फ्यूरियस मूवी देखी होगी, एक टनल होता है यू नो के बना होता है पहाड़ों को काट के, एक सिरे से एंटर होते हैं, दूसरे सिरे से आउट होते हैं। तो इन यू नो के एक ब्रिजेस भी होते हैं, पार्क भी होते हैं, जब एक साइड से दूसरी साइड जाएं तो वहाँ पर थ्रो का प्रीपोजिशन यू नो के रिलेशन बताता है किसी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ। क्लियर? नेक्स्ट,
बर्ड्स आर फ्लाइंग देश द हिल, बर्ड्स आर फ्लाइंग के देश द क्लाउड्स। ये भी यहाँ पर आपको IQ का काम आएगा। IQ कैसे, एक बार याद रखना, ये है यहाँ पर आएगा ओवर, यहाँ पर आएगा अबो। ओवर होता है हाई पोजीशन के लिए, ये होता है हायर पोजीशन के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, ये हिल्स हैं और इसके ऊपर जो हैं क्या हैं, बर्ड्स हैं, तो ये रिलेशन है ओवर का। लेकिन ऑलरेडी ज़मीन है, उसके ऊपर बादल हैं और उसके ऊपर है बर्ड्स हैं, तो ये बात याद रखना, ये हायर रिलेशन है और ये हायर है, तो इसकी बात कर रहे हैं क्लाउड्स के ऊपर, तो यहाँ पर हम करते हैं अबो। कभी कभी क्या होता है, ये जो मैंने प्लान किया है बर्ड्स नहीं किया, तो MD-CAT, E-CAT या फास्ट यूनिवर्सिटी, नीट यूनिवर्सिटी, ये जो E-CAT वाले हैं और स्पेशली CSS के अंदर भी ये क्या कर देते हैं, प्लेन का रिलेशन बताते हैं क्लाउड से। तो प्लेन जो है क्लाउड्स के ऊपर के उड़ता है, तो ये हायर पोजीशन है, क्लियर। तो इसके लिए हम करते हैं प्लेन के लिए अबो। सो जब भी एक चीज़ है ज़मीन के ऊपर हो, के हिल्स हैं उसके ऊपर बर्ड्स हैं, तो ओवर। लेकिन क्लाउड्स हैं उसके ऊपर कुछ और रिलेशन हो, तो वहाँ पर कहते हैं अबो। ऑलराइट, नेक्स्ट, कीज़ आर देश द किचन काउंटर। मैंने रिलेशन बताया, कोई भी बात करें कि अगर टेबल हो तो वो सरफेस अलग बात है, काउंटर जो होता है वो अंदर किसी चीज़ के अंदर वो डालते हैं, क्लियर। सो उसके लिए रिलेशन करते हैं इन। नेक्स्ट, शी सिंग्स इन अ ब्यूटीफुल वॉइस। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, कैसे, ही कंप्लीटेड द टास्क देश एनी हेल्प। इसको कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ एक्सेप्शन, किसी चीज़ के बगैर, कि ये चीज़ नहीं, ये इसके बगैर, इसको कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ एक्सेप्शन इन ऑक्सफोर्ड ब्रिटिश ग्रामर, जो यूली के बुक में ये लास्ट टॉपिक होता है उसके अंदर, प्रीपोजिशन के अंदर। ही कंप्लीटेड टास्क, आप यहाँ पर आपको क्या सेंस होगा, विदाउट एनी हेल्प। आई ड्रिंक कॉकटेल सोडा देश ब्लूबेरी। अब यहाँ पर कब के समहाउ क्या करते हैं, एक टर्म यूज़ करते हैं, दूसरा इसको छोड़ के क्या करते हैं, एक्सेप्ट। इसके लिए क्या मतलब होता है कि मैं कॉकटेल यूज़ करता हूँ, ड्रिंक करता हूँ, ये यूज़ नहीं करता ब्लूबेरी फ्लेवर। ऑलराइट, आई विल हैव टी, कभी कभी हम यूज़ करते हैं इंस्टीड ऑफ कॉफ़ी, क्लियर। तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी जगह पे मैं ये यूज़ करूँगा, लेकिन मैं ये यूज़ करता हूँ, ये यूज़ नहीं करता। सो ये एक्सप्रेशन जब आप फील करोगे, जब आप रीडिंग करोगे MCQs को, तो फीलिंग के वक्त ये चीज़ें होंगी, क्लियर। नेक्स्ट, अगर मैं कहूँ कि आई ड्रिंक ऑरेंज जूस देश मैंगो जूस, विदाउट, इंस्टीड ऑफ, या आप कहें एक्सेप्ट, इन नन। इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट में बताएं, क्लियर। आई वेंट टू विलेज देश अप्रैल। अब यहाँ पर एक होता है इन अप्रैल, ये मैंने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में बताया था, लेकिन कभी कभी होता है शी विजिटेड कराची ड्यूरिंग विंटर वेकेशन या इन विंटर वेकेशन। ये के CSS के अंदर था, तो प्रीपोजिशन आप इस तरीके से पढ़ें, चाहे MD-CAT टेस्ट हो, E-CAT हो, जनरल हो या फिर CSS, ज़िंदगी भर के लिए ये काफ़ी लेक्चर्स होंगे तीनों। इसमें क्या होता है, एक बात याद रखना, अगर एक स्टूडेंट गया है, फॉर एग्जांपल फीमेल है स्टूडेंट, वो विंटर वेकेशन हुई हैं और वो कश्मीर घूमने गई है, 10 दिन विंटर वेकेशन होती हैं, तो 10 दिन ही वहाँ पर हो वो, और उसके बाद आए 10 दिन कंप्लीट करके, तो पूरा वक्त अगर वहाँ पर हो तो वहाँ पर करते हैं ड्यूरिंग। और अगर 3 दिन गई है 10 दिनों में और वापस आई है तो हम कहेंगे इन विंटर वेकेशन, क्लियर। क्या इससे पहले आपको ये लॉजिक पता था? अगर पता हो तो ठीक है, नहीं पता था, आपने सीखा है तो मुझे कमेंट में बताएं, क्लियर। नेक्स्ट, ही अराइव देश द एयरपोर्ट अर्ली, ये लोकेशन है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, बताओ यहाँ पर क्या होगा। थीफ इज़ गोइंग देश टू एंड टूवर्ड्स कराची, यहाँ पर भी सीख लो, ये होता है ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस के लिए लर्निंग। कभी कभी फिजिकली हम इसे नहीं पढ़ते, जैसा कि रिमोट एरिया से या फिर अर्बन एरिया से कुछ टीचर्स होते हैं ऑनलाइन पढ़ाते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस इतना होता है। ये भी सीख लें, बड़ा काम आएगा। मूवी के अंदर होता है थीफ इज़ गोइंग टूवर्ड्स, फिर एक सिटी होता है। जब आपको पता हो फॉर एग्जांपल कि स्पेसिफिक कि वहाँ पर ही जा रहा है, इसी शहर जा रहा है, तो टू यूज़ करते हैं, आई एम गोइंग टू कराची। लेकिन अगर थीफ का पता नहीं, वो उस डायरेक्शन में जा रहा है, ये पता नहीं कराची जाएगा या नहीं, डायरेक्शन में जा रहा है, तो वहाँ पर हम कहते हैं टूवर्ड्स, क्लियर। फॉर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, फिर ये लेक्चर वाइंड अप करते हैं। एक बच्ची गुम हो गई है और आप जब पूछ रहे हो कि ये बच्ची कहाँ गई, आ रहा है, वो कह रहा है कि ये फलां
फ़लाँ डायरेक्शन के या फ़लाँ दुकान के या मार्केट के तरफ जा रही थी। मार्केट नहीं जा रही थी, उसके तरफ जा रही थी। मे बी मार्केट के तरफ जा रही है लेकिन वहाँ पर कोई टर्न उसने कर दिया हो, किसी और जगह पे चली गई हो। स्ट्रीट तो मार्केट की है लेकिन दूसरी भी गलियाँ लगती हैं। तो सिंपली कंफर्मेशन ना हो टूवर्ड्स, लेकिन कंफर्मेशन हो तो टू। आई होप कि प्रपोजिशन आपने सही से प्रॉपरली लर्न किए हैं। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। ये हुआ टॉपिक हमारा वाइंड अप। फॉर द बेटर प्रैक्टिस यू कैन ऑर्डर MCQs बुकलेट ऑफ इंग्लिश। क्लियर? ये गिवन नंबर है, आप ऑर्डर कर सकते हो और प्रैक्टिस करो। विथ प्रैक्टिस यू बिकम परफेक्ट। क्लियर? थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।